नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा और आज आप देखेंगे न्यूज 24 पर दरारों का दर्द। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। परिवारों में दहशत है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि डोडा जिले के ठाठरी का नई बस्ती इलाका बसा कहां पर है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे चिनाब वैली की तस्वीर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है चिनाब वैली और चिनाब वैली के साथ लगती है चिनाब दरिया। चिनाब दरिया बह रहा है। चिनाब दरिया के तट पर बसा है नई बस्ती का इलाका और ये वो जगह है, यहां पर 21 घरों में दरारें आती हैं। एक मदरसा है, एक मस्जिद है। जो बाकी 19 घर हैं, उनमें से 3 घर जमींदोज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाकी घर जो हैं उनमें दरारें लगातार बढ़ रही हैं। सामने तस्वीर देखिए कि एक और घर जो है वो क्षतिग्रस्त होने लगा है। जो दरारें हैं वो कई फीट तक पहुंच चुकी हैं। पूरे का पूरा आप इलाका देखिए, जिस तरफ नजर जाएगी आपको वहां पर तबाही का मंजर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आप देखिए कंक्रीट की मोटी दीवार देखिए और उसमें देखिए क्रैक कितने ज्यादा हैं। आप लंटर को देखिए और अंदाजा लगाइए। लोगों में बेहद ज्यादा खौफ है, लोग डरे हुए हैं। ज्यादातर लोग यहां से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां से नहीं जा रहे। उसकी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मजदूरी कर कर यहां पर अपने आशियाने को बनाया था। आइए अब इन स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन आप उन मासूम बच्चों को देखिए, उनके चेहरों पर खौफ देखिए, डर देखिए। तमाम महिलाओं को देखिए, इनके चेहरों में आप देखिए, आपको एक अजीब सा डर दिखेगा, खौफ दिखेगा, आंखों में आंसू दिखेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऐसी कुदरती आपदा इन पर आई है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा ये करें तो क्या करें। साहब, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। ये आपने देखा कि ज्यादातर लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन आप लोग क्यों नहीं जा रहे? अरे हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो, मैंने पहले भी बोला आपको कि हम मिलिटेंसी की वजह से भागे। हमारे बच्चे मिलिटेंट ने मारे हैं, हमने अपने बच्चों को इस मुल्क के लिए शहीद किया है, लेकिन हमको उस खौफ से, डर से हम अब यहाँ फौज की सपोर्ट, आर्मी की सपोर्ट पकड़े यहाँ नज़दीक में बैठे थे, क्योंकि हमारे सामने आर्मी का कैंप है। हमने इनकी आशा लेकर मैं कहा यहाँ कोई नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ आए थे। हाँ, अब यहाँ से भी ईश्वर ने, कुदरत ने ऊपर से हमको ये सारा इलाका चला दिया, तो हम तो गवर्नमेंट से अब इस्तदा करते हैं, हमसे मांगते हैं कि भाई हमें भी कहीं रहने का ठिकाना दे। तो हम तो मर गए। अब तो कब से रह रहे थे यहाँ? कब से रह रहे थे? हम तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, तमाम आप देखिए, महिलाओं को देखिए और बच्चों को देखिए। कोशिश करेंगे अगर ये बच्चे भी कुछ बोल पाए तो। बेटा, क्या नाम है आपका? तौसीफ। कौन सा घर है आपका? ये है ये। अच्छा, यही घर है, यही खेलते हो आप? यस। तो अभी आप गए नहीं कहीं, क्योंकि यहाँ तो खतरा है बेटा? हाँ। क्या बोला आपके मम्मी पापा ने, क्या बोला आपको? कहीं नहीं जाना, यही रहना है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। ये देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखिए, यहीं के खेलते थे, यहीं पे खेलते थे, उनका घर है ये। बाकी महिलाओं को देखिए और बाकी लोगों को देखिए। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या इसके पीछे कोई कसूरवार आपको लग रहा है? नहीं सर, कसूरवार कोई नहीं लग रहा है। ये हमारे मुकद्दर ही ऐसे हैं, तो क्या करेंगे सर। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या दोष था, हम किसी के देते। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है खड़ी, शाना बशाना, जब वक्त पे आती है। हमारा बंदोबस्त, यही अपील है, हमारा कुछ हल करो तो होता है अगर गवर्नमेंट से। तो सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? सर अभी तक तो बहुत कुछ खाने वाले का अरेंज किया, बाकी कुछ नहीं। हमें सर जो नुकसान हुआ इसका मुआवजा दिया जाए और हमारे को थोड़ी बहुत ज़मीन दी जाएगी, ताकि हम दोबारा। आप सरकार क्या करे आप लोगों की? सरकार सर हमें जो मुआवजा इसका जितना भी हो उतना दें, बाकी जो ज़मीन है हमें ज़मीन का अरेंजमेंट करें सर। हम अब इससे इधर से हिलने वाले नहीं हैं तब तक, जब तक ना सर हमें सरकार कोई हल निकाले। डोडा जिले के ठाठरी के नई बस्ती इलाके में रहने वाले लोगों के आशियाने उनसे छिन चुके हैं। अब सरकार की ओर से जो राहत शिविर बनाए गए हैं, ये लोग अब उन राहत शिविरों में रह रहे हैं। डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंची है ताकि जो लोग इन राहत शिविरों में रह रहे हैं उनकी स्वास्थ्य जांच की जाए। आप देखिए, डॉक्टर शाजिया है जो जांच कर रही है जो लोग यहां पर इन राहत शिविरों में रह रहे हैं।
उन्हीं के साथ डॉक्टर यासिर यहाँ पर मौजूद है और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौजूद है। दवाइयाँ अपने साथ लाई हुई हैं। यहाँ पर जो आप देखिए जांच की जा रही है और सबसे अहम तस्वीर आप इन तमाम लोगों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए। आपको एक डर दिखेगा, आपको एक खौफ दिखेगा, आंसू दिखेंगे महिलाओं के चेहरे पर। ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो कमाई थी वो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मेहनत से एक एक पैसा जमा कर इन्होंने अपने सपनों का घर बनाया था, लेकिन ताश की पत्तों की तरह इनका वो घर जो है वो बिखर गया है। और इन राहत शिविरों में डॉक्टरों की टीम पहुंची है। आइए डॉक्टर शाजिया से बातचीत करते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर राहत शिविरों में पहुंचे हैं तो क्या क्या आप इनकी जांच कर रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर शाजिया यहाँ पर ठाठरी हॉस्पिटल के बिहाफ पे आई हूँ। हमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने डायरेक्शंस दी कि नई बस्ती के एरिया जो सिंकिंग जोन में फॉल कर रहे थे उनको रिहैबिलिटेट किया गया है यहाँ पर एक पास ही एक सेफ बिल्डिंग में। तो सर ने देखिए सोचने की ज़रूरत है कि वो लोग जिनसे उनकी आशाएं छिन जाएं, वो वैसे ही एक अजीब तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। वैसे तो इन लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, जो हम टाइमली अभी इनको प्रोवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिप्रेस हैं। जिससे भी हम बात करने की, मोटिवेट या काउंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। इनका दर्द हम लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसे में जैसे कुछ पैरामीटर्स हैं इनके, जैसे बीपी का है, उस पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी काफ़ी लेडीज़ हैं यहाँ पर जो हाइपरटेंसिव हैं। हमने कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स लाई हैं। जैसे इनमें से कुछ लोगों का कहना था कि हमारा सर दर्द से पूरी रात फटता रहा, लेकिन जबकि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में थे जहाँ पर हमारे पास एक सिंपल पैरासीटामोल नहीं थी, तो हम इस तरह की जो है कुछ बेसिक मेडिसिन्स, पैरासीटामोल, एंटी हाइपरटेंसिव, कुछ ऐसी मेडिसिन्स इनको प्रोवाइड करने हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर्दी में रहने की वजह से उनकी छाती ख़राब हो गई है, हम उनको ऐसे एंटीबायोटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा यही रहेगा कि हमारी जो हेल्थ टीम है टाइमली आके इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करे। पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से जो राहत शिविर बनाए गए हैं, आइए आपको उन राहत शिविरों के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए ये कैसे राहत शिविर हैं जो प्रशासन ने इन लोगों के लिए बनाए हैं। कटीले पत्थर हैं और इन पत्थरों पर ये लोग जो हैं बैठने को मजबूर हैं। मजबूरी ये है कि अपने घर थे लेकिन वो घर नहीं रहे, क्योंकि घरों में दरारें आ चुकी हैं, घर जमींदोज हो चुके हैं। और आप सोचिए कैसे ये लोग जो हैं इन राहत शिविरों में रहेंगे। ये आप देखिए यहाँ पर चलना बेहद ज़्यादा कठिन है क्योंकि कटीले पत्थर हैं ये। और आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर लोग कैसे रह रहे होंगे। और यहाँ पर रहना बेहद ज़्यादा चुनौतियों से भरा है क्योंकि कड़ाके की ठंड है। और अगर आप ऊपर देखें तो बारिश का पानी यहाँ से टपक सकता है अगर बारिश होती है तो। ये देखिए खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं, यहाँ पर दरवाजे आपको नहीं दिखेंगे। और ऐसे में सरकार ने लोगों के लिए राहत शिविर बनाए हैं, ये लोग यहाँ पर रह सकें। आप देखिए जगह जगह पर आपको कांच दिखेगी। ये देखिए ये खिड़कियों के कांच हैं जो टूटे पड़े हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं। ऐसे में क्या ये राहत शिविर इनके लिए सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल है। आइए एक युवा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान भाई, यहाँ पर तो चलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ बैठे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हमें जो कांच है वो बिखरा दिख रहा है, तो मुश्किल आ रही है। सर मुश्किल तो बहुत आ रही है सर, वो हमारा हाल क्या है वो हम ही जानते हैं। आज सरकार ने तो हमें यहाँ पे लाया, लेकिन सर आपने खुद यहाँ की हालत देखी, यहाँ पर फ्लोर देखा आपने, क्या है सिर्फ पत्थर हैं, कांच है, खिड़कियाँ सब टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं हैं। और सर ऊपर से छत आपने देखा, क्योंकि आप जानते हैं ये ठंड का इलाका है। और सर बारिश जब भी आएगी तो पानी सारा नीचे आएगा हमारे ऊपर। किसने भेजा आपको कि आप यहाँ जाइए? सर यहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें कहा कि कुछ दिन तक वहाँ पे आप बैठिए, तब तक हम आपका कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो सर हमारी जो है हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें कहीं 4-5 कमरे के लिए ज़मीन दे दें। ये तो जंगल का इलाका है, तो जंगली जानवरों का भी खतरा है। हाँ सर, ये यहाँ पे आता है रात को चित्रा। अच्छा, हाँ सर, खचरे मार दिए सर, बहुत गाय मार दी सर, यहाँ बहुत खचरे मार दिए सर चिता ने। अच्छा हाँ सर, यहाँ चिता ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तेंदुए का खतरा भी है। और आप सोचिए ऐसे में कैसे क्या ये लोग रात को सो पाते होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और आप देखिए मजबूरी ये है, अपने घर थे लेकिन वो घर नहीं रहे, क्योंकि कुदरती आपदा जो है वो इन लोगों पर आ पड़ी है।
और ऐसे में जो राहत शिविर में इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए क्या इन लोगों को यहां पर राहत मिल रही है? यह सवाल सरकार से पूछना वाजिब है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 ठाठरी नई बस्ती। प्रशासन की ओर से डोडा जिले के ठाठरी के नई बस्ती इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आप देखिए प्रशासन की ओर से यहां पर रेड मार्किंग की गई है और बाकायदा लिखा गया है रेड जोन, यानी लोगों से यही अपील की जा रही है कि ये रेड जोन क्षेत्र है, यहां मत आइए क्योंकि यहां बेहद ज्यादा खतरा है। और आप देखिए यहां पर लगातार जो है वो बूंदसाब हो रहा है। आप सामने तस्वीरों में देखिए यहां पर जो है जमीनें फट रही हैं, दीवारें दरक रही हैं और आप देखिए पहाड़ों से लगातार जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है। अभी अभी आप देखिए ये पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो नीचे आया है, यानी बूंदसाब हुआ है और बड़ा पत्थर को देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। एक और तस्वीर दिखाएंगे, ये आप रास्ते को देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कैसे जो जमीन है वो फट रही है, जमीन धंस रही है। ये आप देखिए लगातार ये जो दरारें हैं ये बढ़ती जा रही हैं। यही तस्वीरें यहाँ पर रास्ते में दिखाई दे रही हैं, यही तस्वीरें पहाड़ों पर दिखाई दे रही हैं और यही तस्वीरें इन लोगों के घरों में दिखाई दे रही हैं। लोग जो है बेहद ज़्यादा खौफजदा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपको नामात्र लोग यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। जो प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर जा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने नाते रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जा रहे क्योंकि उनका कहना है कि वो यहाँ से जाएँ तो जाए कहाँ। आइए एक साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू है, काफ़ी ज़्यादा डर हमें आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर? ये हमारा जो ठाठरी एरिया है ये बहुत लूज पॉइंट हो गया है। ये 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत से मकान गिर गए हैं, बहुत सा भारी नुकसान हो चुका है और लोग बहुत ही गमज़दा हैं और बहुत ही सोच विचार में पड़ रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें और अपने बाल बच्चे अयालों को कहाँ ले जाएं। और खाने का 2 दिन 3 दिन से अभी भूखे पड़े हुए हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है और तमाम सामान सड़कों में पड़ा है, कुछ कहाँ पड़ा है कुछ कहाँ पड़ा है और लोग बहुत मजबूर हैं। इसलिए गवर्नमेंट से इस्तदा की जाती है कि इन लोगों का कुछ इंतज़ाम किया जाए। बिल्कुल हाँ। तो आप सुन सकते हैं लोगों को, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आता है वो यही कह रहा है कि सरकार को चाहिए हमारे लिए सरकार उचित जो है वो मुआवजा हमें मुहैया करवाए और उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था सरकार जल्द मुहैया करवाए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी के नई बस्ती इलाके में अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना की रेस्क्यू टीम नई बस्ती में पहुंच चुकी है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भारतीय सेना के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं और इनका मकसद यही है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कुदरती आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस आपदा से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि लगातार भारतीय सेना हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो वो लोगों से बार बार यही अपील कर रही है कि यहाँ पर बेहद ज़्यादा खतरा है, आप अपने घरों में ना जाएं क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें 21 घरों में दरारें आई थी जिनमें एक मदरसा, एक मस्जिद जो है वो शामिल है। 19 बाकी घर थे जिनमें से 3 घर जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं और लगातार प्रशासन का कहना है कुछ और घर जो हैं वो भी ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में आप देखिए ये भारतीय सेना यहाँ पर पहुंची है, भारतीय सेना की रेस्क्यू टीम है और उसी के साथ मेडिकल की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर फर्स्ट एड मुहैया करवाया जा सके। आप देखिए बेहद ज़्यादा अलर्ट तमाम जवान हमें दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं और जो जिला प्रशासन है वो भी बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है और बेहद ज़्यादा संख्या में इन जवानों की तैनाती यहाँ पर नई बस्ती में की गई है क्योंकि इनका मकसद यही है कि लोगों को ये समझाना, लोगों को बताना कि आप एहतियातन जो है यहाँ से चले जाइए क्योंकि बेहद ज़्यादा खतरा यहाँ पर बना हुआ है और इस पूरे एरिया को प्रशासन ने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 ठाठरी नई बस्ती।